सो गाइज हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है इनकम टैक्स में न्यू प्रेस रिलीज। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज आईटीआर फाइलिंग्स चल रही हैं तो आईटीआर के बाद असेसमेंट्स भी होती हैं। लाइक जब हमारी रेगुलर असेसमेंट हो रही थी 143 सब सेक्शन 3 में, तो हमारे से एक डाटा मांगा गया था रिगार्डिंग इंपोर्ट्स। वो क्यों मांगते हैं? कस्टम ड्यूटी की वेरिफिकेशन करते हैं। वो इस डाटा को कंपेयर करते हैं कस्टम्स के डाटा से। वो जब नोटिस आपको इशू करते हैं तो नोटिस में वो कस्टम से डाटा लेकर आपको मेंशन कर देते हैं हमारे अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू इतनी है। हमको उसे कंपेयर करना पड़ता है अपनी परचेज रिपोर्ट में हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही है। तो ऐसे ये चेक करते हैं कस्टम के डाटा को, इंपोर्ट के डाटा को। तो आपके क्लाइंट के केस में अगर सपोज कर कभी कोई सर्च हो रही है तो उसके दौरान भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपोर्ट्स की वैल्यू के। जो हमारे सामने केस आया उसमें भी यही हुआ। जो एक्चुअल इंपोर्टर था वहां पर वैल्यू कम आ रही थी, उन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू इंपोर्ट्स ले लिए, वैल्यू कम डिक्लेयर करके कस्टम ड्यूटी को इवेड कर रहे थे। तो केस काफी रेलेवेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देख के लाइक करके शेयर करना। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैरिड आउट सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस ऑन एन इंपोर्टर एंड ट्रेडर ऑफ लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड पेरिफेरल पार्ट्स। सर्च कब हुई थी? 10 अक्टूबर को अराउंड अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। During the course of the search, several incriminating documents मतलब डायरीज या डिजिटल एविडेंसेस ऐसे मिले जिससे यह पता लग रहा था जो कंपनीज है वो लार्ज स्केल में अंडर इनवॉइसिंग कर रही है और गलत वैल्यू डिक्लेयर कर रही है जो वो इंपोर्ट कर रही है। बिकॉज उनको काफी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे उनको पता लगा कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई हैं या अनअकाउंट कर दिया, उन्होंने पैसे को क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया या बोगस लोन दिखा दिया है। क्योंकि पैसा पड़ा हुआ था तो क्या दिखा दिया? बोगस लोन दिखा दिया। ऐसा पता लगा ड्यूरिंग सर्च। द मोडस ऑपरेंडी इन्वॉल्व्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द नेम ऑफ शेल एंटिटीज। मतलब जो एक्चुअल इंपोर्टर था वो खुद तो अपने नाम पे डिक्लेयर एक्चुअली कर नहीं रहा था कुछ इंपोर्ट, वो शेल एंटिटीज के थ्रू बाय करता था कम वैल्यूज पर और बाद में वहां से वैल्यूज निकाल लेता था, सामान निकाल लेता था। शेल एंटिटीज एट अंडरवैल्यूड ऑब्लिक wrongful declaration of description of goods with an intent to evade custom duty। क्लियरेंस के टाइम पर क्या हो रहा था? सच गुड्स हैव बीन फाउंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया बाय वे ऑफ आउट ऑफ बुक्स कैश ट्रांजैक्शंस। दिस एस्पेक्ट हैज बीन फोर्टिफाइड व्हाइल सर्चिंग वन ऑफ द कंटेनर्स एट कोलकाता पोर्ट, जहां पर बिल ऑफ लेडिंग कितने का मिला? डिक्लेयरिंग गुड्स कितने की थी? 3.8 लाख। हालांकि वो जो गुड्स थी काफी हाई वैल्यू की थी, एक्चुअल वैल्यू थी उनकी 64 करोड़ की। द एविडेंस इज फाउंड एंड सीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्च reveal that the payment for such under invoiced goods to the foreign consignors have been made through हवाला channels। मतलब हो क्या रहा था? वैल्यू कम से इंपोर्ट कर लेते थे शेल कंपनीज के थ्रू, वहां से वो माल ले लेते थे। ऑलमोस्ट द एंटायर बिजनेस हैज बीन फाउंड टू बी रन थ्रू सच modus operandi। Though the value of imports declared at the port of entry by the use of such shell entities in past 3 years, अगर हम टोटल मिला के देखें तो वैल्यू जो कम डिक्लेयर की हुई है, मतलब जितनी एक्चुअल में उन्होंने डिक्लेयर की वो 20 करोड़ थी, बट अगर एक्चुअल में उसकी वैल्यूएशन करने जाओगे तो वो 2000 करोड़ थी। अब आप एस्टिमेट लगा सकते हो कितने की कस्टम ड्यूटी इवेड की जा रही है। द वेल्थ सो जनरेटेड हैज बीन यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाई वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब पैसा पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, बोगस रेंटल इनकम दिखा दी, लोन दिखा दिए और डिपॉजिट कर दिया फॉरेन बैंक अकाउंट में। अनअकाउंटेड कैश मिला 2.75 करोड़ का, सीज कर लिया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर इन प्रोग्रेस। प्रेस रिलीज आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ऐसा अगर सपोज करो किसी क्लाइंट में आपके सर्च होती है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलर असेसमेंट के टाइम पर इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन पूछी जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी चाहिए तो लाइक कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।